गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारी सीरीज में फ्रेमिंग क्वेश्चन चल रहे हैं और आज फ्रेमिंग क्वेश्चन का है डे 5। लास्ट डे 4 की वीडियो में हमने आपको whom और what से बनने वाले फ्रेमिंग क्वेश्चंस के बारे में समझाया था और आज की वीडियो में हम आपको कुछ और वर्ड्स से शुरू होने वाले फ्रेमिंग क्वेश्चंस के बारे में सिखाएंगे। सबसे पहले हम वेयर का अर्थ होता है कहाँ। तो अब अगर मान लो आपके पास कोई WH वर्ड ना दिया जाए तो आप पहचान कैसे करोगे कि हमें फ्रेमिंग क्वेश्चन वेयर से बनाना है। तो वेयर जो है वो एक स्थान सूचक शब्द होता है। तो ऐसे शब्द जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमें कोई प्लेस यानी कि स्थान अवश्य दिया होगा। स्थान किसी भी तरीके से हो सकता है, स्कूल, गार्डन, हाउस, किसी शहर या देश का नाम जैसे कि जयपुर, कोटा, USA, इंग्लैंड। इसके अलावा स्थान सिनेमा, सर्कस, कोई ट्री, टेबल, हॉस्पिटल, शॉप, कुछ भी हो सकता है। मतलब हमें ये ध्यान में रखना है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई स्थान हमें दिया हो तो उसे हमें वेयर से बनाना होगा। इसके कुछ रूल्स हैं, देखिए कैसे। जो स्थान सूचक शब्द होगा हमारे पास उन शब्दों को हम हटा देंगे और हमारा फॉर्मूला बनेगा वेयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हमारे पास आंसर दिया हुआ है आई स्लीप ऑन द रूफ। तो आप इसमें पहचान करिए कि स्थान कहाँ पर है। ये बोल रहा है कि आई स्लीप ऑन द रूफ, मैं छत पर सोया। कहाँ सोया? ऑन द रूफ। तो आपको इसको हटा देना है और किसी भी प्लेस से पहले कोई प्रपोजिशन दी होगी तो हमें उसे भी रिमूव करना है। अब इतना पोर्शन जब हम सेंटेंस का हटा देते हैं तो उसके बाद हमारे पास दो वर्ड्स बचते हैं आई स्लीप। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वेयर लगाना है। वेयर लगाया, अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं दी हुई। हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई तो अकॉर्डिंग टू वर्ब हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमने देखा क्वेश्चन में हमें स्लीप यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। तो आपको बताया था अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हमें डू हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करनी पड़ती है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब हमें सब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पर इन्होंने आई दिया है तो हम यहाँ पर इसे कन्वर्ट कर देंगे यू में, क्योंकि हमें मालूम है आई को हम यू में कन्वर्ट कर देते हैं। और सब्जेक्ट के बाद हमें लगानी है मेन वर्ब। मेन वर्ब है हमारी स्लीप, तो हम यहाँ पर स्लीप को अप्लाई कर देंगे। और बाकी हमारे पास कोई और वर्ड जो है ये तो हट ही चुके हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं था तो हम यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा वेयर वाला फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बोल रहा था आई स्लीप ऑन द रूफ, मैं छत पर सोया। और यहाँ पर आंसर हमने इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करा वेयर डू यू स्लीप, तुम कहाँ पर सोए थे। तो ये बता रहा है कि मैं छत पर सोया। सेकेंड क्वेश्चन यू लिव इन दिस हाउस, तुम इस घर में रहते हो। तुम कहाँ रहते हो? दिस हाउस यानी इस घर में। इससे पहले इन प्रपोजिशन दी हुई है यानी हमें इसको भी हटा देना है। रिमेनिंग अपने पास जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनसे हम क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर यानी कहाँ। अब इसमें भी सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डू अप्लाई करेंगे, वेयर डू, यू को कन्वर्ट कर देंगे आई में, वेयर डू आई, और लीव का लीव, और लास्ट में अपना क्वेश्चन मार्क। थर्ड क्वेश्चन है शी वेंट टू आगरा, वह आगरा गई थी। अब वो कहाँ गई थी? आंसर निकल कर आया आगरा गई थी। तो आपको टू आगरा को हटाना है और बाकी इन दोनों से बनाना है। आपको देखना है वेंट लिखा हुआ है जो कि गो की पास्ट फॉर्म है, और अगर पास्ट फॉर्म होती है तो हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड अप्लाई करना होता है। तो अपना क्वेश्चन बन जाएगा वेयर डिड शी गो। गो क्यों लिखा हमने? क्योंकि वेंट की प्रेजेंट फॉर्म गो है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी तरह अपना क्वेश्चन नंबर 4 है सीता विल गो टू स्कूल ऑन फुट, यानी कि सीता कैसे स्कूल जाएगी? सीता अपने पैरों से पैदल पैदल स्कूल जाएगी। तो ये बोल रहा है कि वो पैदल पैदल तो जाएगी लेकिन कहाँ जाएगी? स्कूल जाएगी।
सीता पैदल पैदल कहाँ जाएगी? स्कूल जाएगी। तो ये अपना स्कूल जो है वो क्या है? एक प्लेस है। तो आप इस प्लेस को हटा देंगे और अब हम क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या अप्लाई करना है? वेयर। अब हमने लिखा वेयर। अब हमने देखा यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमें दी हुई है और हेल्पिंग वर्ब है विल, तो हमें अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी, हम विल को ही यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। हम लिखेंगे वेयर विल, सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, गो, और इस प्लेस को तो हमने हटा दिया था। रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस यहाँ लिखेंगे ऑन फुट। देखिए अभी ऊपर जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें यहाँ पर खत्म होने के बाद पीछे कुछ और नहीं था, लेकिन इसमें पीछे है, तो हमें सिर्फ प्लेस को ही हटाना है, बचे हुए पार्ट को नहीं हटाना। आया आपको समझ? अब आप देखिए, अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आंसर के रूप में दिया है, यू कैन फाइंड इट इन द बॉक्स। तुम इसे कहाँ से प्राप्त कर सकते हो? बॉक्स में से। तो यहाँ पर स्थान क्या है? इन द बॉक्स। तो आपको इन द बॉक्स को हटाना है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस से आपको क्वेश्चन बनाना है, आप खुद बनाने की कोशिश करोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन में बोल रहा है आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी। मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। तो हम क्वेश्चन पूछेंगे तुम कहाँ जा रहे हो? आंसर निकल के आएगा लाइब्रेरी जा रहा हूँ। और इससे पहले दी हुई है टू प्रपोजिशन, तो आपको टू द लाइब्रेरी हटाना है और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है उससे हमें क्वेश्चन को बना देना है। अब अगर क्वेश्चन में आईएनजी फॉर्म दी होती है तो हम जब आंसर में आईएनजी फॉर्म है तो क्वेश्चन बनाते समय आईएनजी फॉर्म को ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन भी आप खुद ही बनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव बीन टू द जू। अब यहाँ पर स्थान हमें दे दिया टू द जू और यहाँ पर दिया हुआ है हैव बीन। तो अब हम इससे जब बनाएंगे तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैव बीन को साथ में रखें या फिर इसको अलग अलग तोड़ दें। तो इससे हम जब क्वेश्चन बनाते हैं तो इस तरीके से होगा। सबसे पहले हम वेयर लगाएंगे। क्वेश्चन में हमने वेयर लगा दिया। अब हेल्पिंग वर्ब इन्होंने हमें हैव दी हुई है तो हम हैव का हैव ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे और फिर जो सब्जेक्ट है उसे यहाँ पर लिख देंगे वेयर हैव यू और उसके बाद बीन लगाएंगे। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि हैव बीन को साथ में लगा दो। अगर आप साथ में लगा के बनाओगे तो आपका गलत हो जाएगा। आपको हैव के हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में सब्जेक्ट लगाकर फिर बीन लिखना है। ठीक है, अब देखिए 8 क्वेश्चन, शी विल विजिट द हॉस्पिटल टुडे, कि वो आज कहाँ जाएगी? वो आज हॉस्पिटल जाएगी। तो यहाँ पर स्थान क्या है? द हॉस्पिटल। तो आपको द हॉस्पिटल को हटाना है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो सेंटेंस है उससे क्वेश्चन बनाना है। ये भी आप सेल्फ बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपसे आसानी से बन जाएगा। अगर बनाते समय आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेशन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, आपके सभी प्रश्नों का जवाब हम वहाँ पर अवश्य देंगे। अगला क्वेश्चन है सीता विल नॉट गो टू सिनेमा विद राजू, कि सीता राजू के साथ सिनेमा नहीं जाएगी। तो सीता राजू के साथ कहाँ नहीं जाएगी? सिनेमा नहीं जाएगी। तो टू सिनेमा हटाना है आपको और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है वहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाने के लिए उनको उपयोग में लाना है। साथ ही साथ ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसमें हमें विल नॉट दिया हुआ है, तो जैसे हमने इसमें हैव यू बीन लिखा था तो इसमें विल के बीच में और विल और नॉट के बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा? सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा? हम सबसे पहले लिखेंगे वेयर, लिखा। अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो हमें विल दी हुई है, वेयर विल सीता, सब्जेक्ट लगाया। फिर उसके बाद जो नॉट दिया हुआ है इसे यहाँ अप्लाई किया जाएगा, वेयर विल सीता नॉट गो विद राजू। समझ में आया आपको? आपको विल और नॉट के बीच में सब्जेक्ट को अप्लाई करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है रमेश रीड्स इन दिस स्कूल,
रमेश इस स्कूल में पढ़ता है, तो रमेश कहाँ पढ़ता है? इस स्कूल में पढ़ता है। साथ ही प्रपोजिशन है इन, तो इन सबको हम हटा देंगे और बाकी से हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप इससे आराम से क्वेश्चन बना सकते हो और आपको इस तरीके से वेयर वाले क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। नेक्स्ट आज हम आपको सिखाने वाले हैं वैन से बनने वाले फ्रेमिंग क्वेश्चंस। अब देखिए, हम यहाँ पर अपना नया टॉपिक कर रहे हैं वैन। वैन का अर्थ होता है कब। कब यानी समय। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसमें हमें समय अवश्य दिया होता है। तो आपको क्या करना है, वाक्य को पढ़ना है, सेंटेंस को रीड करना है और उसमें ये पता लगाना है कि कोई भी काम कब हुआ। तो कोई भी काम कब हुआ उस समय को आप हटा दो। जैसे कि देखिए, वैन जो है वो समय सूचक शब्द है। जब हम समय को हटा देंगे तो उससे हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें फॉर्मूला सब में सेम चल रहा है। आपको बस ये ध्यान रखना है, WH वर्ड को चेंज करते हुए आपको फॉर्मूला बनाते जाना है। जैसे कि लिखा है वैन, वैन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए, ऐसे जो अपने वैन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें समय सूचक शब्द आते हैं। समय सूचक शब्द किस प्रकार आते हैं? हमें घड़ी का समय दिया होगा, जैसे 7 o'clock, 10 o'clock। इसके अलावा हमें कोई दिन या दिनों के नाम दिए होंगे, जैसे कि मंडे, फ्राइडे, मंडे एंड फ्राइडे। ठीक है। हमें समय के रूप में महीने का नाम भी दिया होगा, जैसे मार्च, जून, किसी भी महीने का नाम आ सकता है। इसके अलावा हमें सन के रूप में भी समय दिया जा सकता है, जैसे 1997, 2000, 2022 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह समय जो है वो हमें वर्ष के रूप में भी दिया जा सकता है, जैसे 2 years, 5 years। इसके अलावा जो समय है इन सब तरीके से तो हमें दिया ही जा सकता है, साथ ही साथ हमें समय ऐसे भी बताया जा सकता है, जैसे yesterday, tomorrow, today एक्सेट्रा। अब देखिए आप इसमें कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। पूरा सब बस आपको ये ध्यान में रखना है कि समय किस रूप में दिया है, तो इस रूप को आपको हटाना है और बस आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि हमारे पास आंसर दिया है सीता स्लीप्स एट 11 o'clock। यहाँ पर हमें समय क्या दे दिया, एट 11 o'clock। आपको ये ध्यान में रखना है जो समय दिया है उसके साथ जो प्रपोजिशन दी है आपको वो भी समय के साथ ही हटा देनी है। अब जब आप इससे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे वैन। वैन यानी कब, वैन। अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन वर्ब में एस लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करते हैं डज। वैन डज सीता स्लीप। वर्ब में से एस को हटा दिया और लास्ट में अप्लाई किया क्वेश्चन मार्क। समझ आया आपको? सिर्फ आपको समय हटाना है और बाकी शेष नियम अपने प्रीवियस जो हमने आपको सिखाए हैं उन्हीं तरीके से लगाना है। देखिए आगे एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे हमारे पास समय दिया है द बीकानेर मेल रीचेज दिल्ली एट 7 AM कि बीकानेर मेल, ये एक ट्रेन का नाम है। बीकानेर मेल दिल्ली पहुंचती है सुबह 7 बजे। तो कितने बजे पहुंचती है? 7 बजे। तो घड़ी का टाइम दे दिया, आपको इस घड़ी के टाइम को क्या करना है, हटा देना है और आप वैन से क्वेश्चन बना सकते हो। बना लोगे आराम से, इस वाले को आप खुद बनाना। अगला क्वेश्चन देखो, ही विल गो टू अजमेर टुमारो कि वह कल अजमेर जाएगा। टुमारो यानी कल, तो यानी कि समय हमारा क्या दे दिया, टुमारो। तो आपको टुमारो को हटाना है, बाकी रिमेनिंग पार्ट से क्वेश्चन बना सकते हो। हेल्पिंग वर्ब इसमें आपको दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब भी आप आराम से अप्लाई कर लो, यही वाली। अब आगे देखिए आंसर नंबर 4, आई मीट द टीचर येस्टरडे कि मैं कल टीचर से मिला था। अब हमने देखा कि यहाँ पर कल, येस्टरडे यानी बीता हुआ दिन, तो आप इसको हटा दोगे, बाकी से बनाओगे। तो इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब तो नहीं दी हुई लेकिन वर्ब की पास्ट फॉर्म दी हुई है, तो आप कैसे बनाएंगे, आप लिखेंगे व्हेन डिड। डिड क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पर मैट दिया हुआ है। मीट होता तो हम डू या डज में से अप्लाई करते,
सेकंड फॉर्म दी हुई है तो हमने डिड अप्लाई किया। व्हेन डिड यू मीट द टीचर। इसी तरह आंसर नंबर 5 में हमारे पास है यू टेक टी इन द मॉर्निंग, यानी कि तुम सुबह चाय लेते हो या सुबह चाय पीते हो। तो अब यहाँ पर समय हमें क्या दे दिया, इन द मॉर्निंग। तो आप क्या करोगे, इन द मॉर्निंग को हटा दोगे और बाकी जो अपना रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है इससे क्वेश्चन बना दोगे। आंसर नंबर 6, आवर एग्जामिनेशन स्टार्टेड ऑन 10 मार्च। कि हमारे जो एग्जामिनेशंस हैं, पेपर्स हैं, वो स्टार्ट कब हुए थे, 10 मार्च को हुए थे। अब देखिए यहाँ पे वर्ब हमें स्टार्टेड दी हुई है, तो आपको ध्यान रखना है ये पास्ट फॉर्म है और टाइम हमें दे दिया ऑन 10 मार्च। तो आप ऑन 10 मार्च को हटाएंगे और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन बनाएंगे। स्टार्टेड है तो आपको ध्यान में रखना है कि आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, डू लगाओगे, डज लगाओगे या डिड लगाओगे। ठीक है। आंसर नंबर 7, आई वेंट देयर बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock इन द इवनिंग। कि मैं वहाँ पर 3 बजे से 4 बजे के बीच में शाम को गया था। तो इसमें देखो 3 o'clock भी लिखा है, 4 o'clock भी लिखा है और शाम का टाइम भी दिया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा, पूरा पार्ट ऑफ सेंटेंस ही हटेगा और ये साथ में बिटवीन जो प्रपोजिशन है ये भी हटेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इतने पोर्शन को हम हटा देंगे और ये जो बचा हुआ है आई वेंट देयर, इसकी जगह हम क्वेश्चन बनाएंगे और हम लिखेंगे व्हेन डिड। डिड क्यों लगाया, क्योंकि वेंट था। व्हेन डिड यू गो देयर और क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, ये पूरा समय हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब अपना नेक्स्ट है योर फ्रेंड डाइड ऑन मंडे, यानी कि तुम्हारा मित्र मंडे को मर गया। कब मरा, मंडे को। समय क्या है, ऑन मंडे। तो आप ऑन मंडे को हटाएंगे और यहाँ पर क्वेश्चन अपने हिसाब से बनाएंगे। ये भी आपको खुद बनाना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेशन तो है ही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है माय सन वॉज बोर्न ऑन 2004। कि मेरा बेटा 2004 में जन्मा था। तो मेरा बेटा कब जन्मा था, 2004 में। तो आप 2004 को हटा देंगे और बचा हुआ पार्ट है इससे आप क्वेश्चन बना लेंगे कि व्हेन वाज योर सन बॉर्न। माई को किस में कन्वर्ट कर देंगे, योर में। तो इसे खुद बनाइएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ही केम टू योर हाउस एट नाइट। कि वो रात को तुम्हारे घर आया था। तो वो कब तुम्हारे घर आया, एट नाइट, रात में आया। तो आप इस समय को हटाएंगे और बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन बनाएंगे। होप आपको व्हेन से बनाने वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वाई। वाई का अर्थ होता है क्यों। तो ऐसे जो वाई वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको कारण बोला जाता है। जो अपने पास आंसर होगा उसमें काम के होने का कारण यानी रीजन आपको दे दिया जाएगा कि ये काम क्यों हुआ है। तो आपको क्या करना है, उस रीजन को यानी जो कारण है उसे आपको हटा देना है। इसके अलावा अगर जो सेंटेंस होगा हमारे पास उसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, है ना। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर बिकॉज या इफ आदि होगा। तो आपको क्या करना है, इनको आपको हटा देना है और इनके बाद जितने भी पार्ट ऑफ सेंटेंस का जितना भी पोर्शन है उस पूरे को भी आपको हटा देना है। और आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा लेकिन ये सबसे आसान है। देखो कैसे, जैसे आंसर नंबर 1 है आई वेंट टू स्कूल टू टीच द स्टूडेंट। मैं स्कूल गया था, क्यों गया था, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो क्यों गया, टू टीच द स्टूडेंट, यानी ये पूरा कारण हो गया। देखो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। तो मैंने आपको क्या बताया, अभी यहाँ पर बताया ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हटाना है, साथ ही साथ इसके बाद वाले सभी शब्दों को भी हटाना है, यानी आपको इनको भी हटा देना है। अब अपने पास बचे ये वाले, तो आप इनको बनाएंगे वाई
डिड यू गो टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क। आप बोलोगे कि टू और टू तो आगे भी दे रखा था, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि पीछे जो अगर हमें दिया होगा ना कारण, रीजन, उसे ही आपको हटाना होगा। देखो, जैसे आंसर नंबर 2 में दिया है, आई वेंट टू हॉस्पिटल बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। मैं हॉस्पिटल गया था क्योंकि मैं बुखार से पीड़ित था। तो हॉस्पिटल क्यों गए थे? क्योंकि बुखार से पीड़ित थे। तो आपको क्या करना है, बिकॉज से लेकर ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है इसे हटा देना है, और आई वेंट टू हॉस्पिटल सिर्फ इन 4 वर्ड से ही क्वेश्चन बना देना है। तो आप बना सकते हो आराम से। देखो कैसे बनाओगे। आप लिखोगे वाई, अब वेंट लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे लिखोगे डिड, आई की जगह आप लिखोगे यू, वेंट की जगह गो टू हॉस्पिटल, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान था। आंसर नंबर 3 हमें दिया हुआ है, वी वर्क हार्ड टू पास, यानी कि हमें कठिन परिश्रम करना है। क्यों करना है? टू पास, पास होने के लिए। तो क्यों करना है? पास होने के लिए करना है। तो टू पास को आप हटा दोगे और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन बना दोगे। आप लिखोगे वाई डू यू वर्क हार्ड, और क्वेश्चन मार्क बन गया। ठीक है। अब देखो पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि अपने पास आंसर नंबर 4 है, हिज फादर रिटर्न टू द सिटी टू जॉइन हिज ड्यूटी इन द ऑफिस, कि उसके पिताजी लौट कर आए शहर अपनी जो ड्यूटी थी, जो भी उनका काम था उनके ऑफिस में उसे करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको टू जॉइन हिज ड्यूटी इन द सिटी, क्यों लौटे वो? अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करने के लिए सिटी में वापस लौटे। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक हटा देना है और बाकी से आप बनाओगे। ठीक है। तो ये हमने पहला अक्षर यहाँ लिख दिया वाई। अब हेल्पिंग वर्ब आपको देखनी है कि हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर रिटर्न लिखा हुआ है, तो हम डिड हेल्पिंग वर्ब अप्लाई कर देंगे। हम लिखेंगे वाई डिड हिज फादर रिटर्न टू द सिटी। समझ में आया? अब इसी तरीके से ये 3 क्वेश्चन है, ये आप खुद बनाएंगे, हम आपको रीड करके बता देते हैं। I sold my old house to pay off my debt. Debt बोला जाता है कर्जे को, ठीक है। पे ऑफ यानी चुकाना। मैंने अपना पुराना घर अपना कर्जा चुकाने के लिए बेच दिया। तो आप कारण खुद पता लगाइए क्यों बेचा। आंसर नंबर 6, माई मदर पनिश्ड मी बिकॉज आई हैड ब्रोकन द चेयर। मेरी माता जी ने मुझे सजा दी क्योंकि मैंने कुर्सी तोड़ दी थी। तो मम्मी ने पनिशमेंट क्यों दी? क्योंकि मैंने कुर्सी तोड़ दी थी। तो इसे भी आप खुद बनाएंगे। आंसर नंबर 7, आई वेंट टू योर हाउस टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, कि मैं तुम्हारे घर आया था तुम्हारी बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए। तो मैं तुम्हारे घर क्यों आया था? बर्थडे पार्टी में शामिल होने। कारण पहचानो और इसका क्वेश्चन खुद बनाओ। आप आसानी से बना सकते हो। अगर आप ठान लोगे कि आपको ये काम सीखना है तो आप आराम से सीख पाएंगे। और अगर आपको हमारे फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाने के तरीके पसंद आ रहे हैं और आप खुद सीख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और दूसरी क्लास में हम आपको हाउ मच, हाउ मैनी, इन सब के बारे में क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे। और जो अपना नेक्स्ट क्लास होगी वो फ्रेमिंग क्वेश्चन की लास्ट क्लास होगी। तो मिलते हैं अपनी फ्रेमिंग क्वेश्चन की लास्ट क्लास में। थैंक यू।